Good afternoon, children. This is Varuna Sharma, and now we are in 9th class. Topic complex permanent tissue. हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसके सारे टाइप्स परमानेंट टिश्यू में जो हमने प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज़ किए थे। अभी हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है क्या? परमानेंट टिश्यू तो ऑलरेडी हम पहले से करते आ रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जिन सेल्स की डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन दे विल बिकम द पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू। फाइन, जैसे ही वो कोई परमानेंट शेप साइज एक्वायर कर लेंगे, जिस भी पार्ट के साथ वो एसोसिएटेड होंगे उसका फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, तब वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि एक साथ दो या दो से ज़्यादा तरह के सेल्स मिलकर एक साथ कंबाइंड होंगे और एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, फॉर एग्जांपल ये 2 टाइप्स का है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम को ही लें कि जाइलम जो है ये एक ही टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है, यानी इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट कराना, ये इसका इम्पॉर्टेंट काम है, यूनिक फंक्शन इसका ये है। फाइन, तो इसका फंक्शन तो हो गया ये, लेकिन कर क्या रहे, 4 अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके एक साथ कंबाइंड होकर तब ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कुछ एक लिविंग और कुछ एक डेड सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए फंक्शन। यहाँ पर भी जो 4 टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम ट्रैकीड्स है, वेसल्स हैं, फाइबर्स हैं, पैरेन्काइमा है, इसमें से फर्स्ट 3 सेल्स आर डेड, ओनली पैरेन्काइमा सेल इज लिविंग। तो इसी तरीके से देखिए लिविंग एंड डेड सेल्स दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होने के बाद में एक साथ मिलकर एक ग्रुप में एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। देयरफॉर सच टाइप ऑफ टिश्यूज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Complex permanent tissue is of 2 types, xylem and phloem. Xylem and phloem both are vascular tissue, दोनों vascular tissue है, इनका काम है मटेरियल्स को कंडक्ट करना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाना। जैसे जाइलम जो है वो वैस्कुलर टिश्यू है, वाटर का कंडक्शन करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसी तरीके से फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। साथ साथ जो जाइलम है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगा, तो फूड भी जो है जो फ्लोएम है, फ्लोएम भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है फूड कंडक्शन के साथ साथ। लेकिन अभी हम इस सेशन में आज डिस्कस कर रहे हैं जाइलम इन डिटेल। तो लुक एट हियर एंड कंसंट्रेट ऑन जाइलम। This word xylem is derived from Greek word that is xylon. Xylon word से, Greek word है xylon, xylon word से derive हुआ है and the meaning of xylon is wood. और जनरली कॉमन सी हम बात कह देते हैं कि लकड़ी है या नहीं है, लकड़ी पड़ने का मतलब वुड फॉर्मेशन प्लांट के अंदर है या नहीं। अगर वुड फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब जाइलम वहाँ पर अबंडेंटली प्रेजेंट है, प्रॉपर अपने सारे एलिमेंट्स के साथ वहाँ प्रेजेंट है और एज सच वहाँ अपना काम प्रॉपर कर रहा है। लेकिन अगर लकड़ी कम है, उसकी क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब वुड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या वुड फॉर्मेशन कम है, तो वहाँ पर जाइलम जो होगा वो एब्सेंट होगा या सारे एलिमेंट्स एक साथ ना प्रेजेंट होकर कोई एक आध एलिमेंट उनमें से एब्सेंट हो सकता है। फाइन, नाउ फंक्शन ऑफ जाइलम इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का काम ही होता है कंडक्ट कराना, यानी कंडक्शन वाला ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका क्या काम है, ये कंडक्ट करेगा किसको, वाटर एंड मिनरल को, यानी वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। प्लांट्स में वाटर मिनरल रूट से एब्जॉर्ब होंगे और रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद उन वाटर मिनरल्स को पूरे प्लांट के लीफ के बिल्कुल टिप तक लेकर जाना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सेल तक लेकर जाना, ये सब काम करेगा जाइलम। साथ साथ ये जो है एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ मैकेनिकल टिश्यू है, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करा रहा है। नाउ जाइलम टिश्यू
contains or consists of 4 types of cells. One is xylem tracheids, xylem vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट जाइलम ट्रैकीड्स. जाइलम ट्रैकीड्स में आप देखिए जो ये जाइलम ट्रैकीड्स है, जैसे हम कह चुके हैं, इसमें से फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है वो डेड सेल्स हैं. तो यहाँ पर जो जाइलम ट्रैकीड्स है ये डेड सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं और एक दूसरे के साथ पूरा ऊपर तक जुड़कर पूरा ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके हेल्प से पाइप में धीरे धीरे सक्शन फोर्सेस काम करेंगे और वाटर रूट लेवल से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसके, डेड एंड इलोंगेटेड सेल्स विथ टेपरिंग एंड्स. ये किनारे देखिए, इसका देखिए आप, इस फाइबर का ये किनारा कैसा है, टेपरिंग एंड है, नुकीला किनारा होगा तो टेपरिंग एंड्स होंगे. इनका जो सेल वॉल है वो थिक और लिग्निफाइड है. लिग्निफाइड है, लिग्निन का डिपोजिशन है तो वैसे ही लिग्निन डिपोजिशन से क्या हो जाएगा, डेड हो जाएंगे सेल्स. तो थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल है. ब्रॉड ल्यूमेन, अंदर देखिए, अंदर का ये वॉल के अंदर का जितना स्पेस है दिस इज ल्यूमेन. ल्यूमेन काफ़ी चौड़ी है यहाँ पर, तो ब्रॉड ल्यूमेन है. एंड दे फॉर्म ए लॉन्ग रो प्लेस्ड वन अबव द अदर. जब ये एक दूसरे के साथ ऊपर रखे होंगे तो नीचे से ऊपर तक एक लंबी रो बना लेंगे, जिसमें जैसे अभी हमने कहा था सक्शन फोर्स के हेल्प से जो है पानी ऊपर चढ़ता चला जाएगा प्लांट्स में पूरा ऊपर लीफ के टिप तक. लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट है, लोअर वैस्कुलर प्लांट्स में और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स इनमें प्रेजेंट है, बट इट इज़ एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होगा. फाइन, ये ध्यान रखेंगे, एंजियोस्पर्म्स में एब्सेंट है ये. एंड इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, कंडक्शन. किसका कंडक्शन, हम यहाँ ऊपर लिख चुके हैं, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. फाइन. सेकेंड, जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स भी छोटे छोटे सेल्स हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर पूरा एक लंबा ट्यूब बना लेते हैं. लेकिन जब ये लंबा ट्यूब बनाते हैं इनके जो एंड्स होंगे वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और एंड्स के डिज़ोल्व होने के बाद ये पूरा एक लंबी ट्यूब डव की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होती है. तब हम इनको कहते हैं जाइलम वेसल्स. ये भी डेड हैं, तो डेड हो गए, इलोंगेटेड हो गए, थिक हो गए, लिग्निफाइड, ये फीचर्स यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं. फ़र्क क्या है, यहाँ टेपरिंग एंड्स हैं, यहाँ पर एंड्स हैं बट वो डिज़ोल्व हो चुके हैं और डिज़ोल्व होने की वजह से एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है ये. तो जाइलम वेसल्स में देखिए आप, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया. लॉन्ग डक्ट्स फॉर्म लॉन्ग डक्ट्स बाय डिसोल्यूशन ऑफ द एंड वॉल्स. एंड वॉल्स जब डिसॉल्व हो गई तो पूरी एक लंबी डक्ट की फॉर्म में ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा. थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होगी और इसका भी जो ल्यूमेन है, देखिए ल्यूमेन बीच में काफ़ी वाइड है, वाइड ल्यूमेन होगा, यहाँ पर भी वाइड ल्यूमेन है. अब लोकेशन आप इसका देखिए, इट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स एंड एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. इससे बिल्कुल अपोजिट लोकेशन होगी. क्लियर. एंड फंक्शन इज़ द सेम. फंक्शन इसका बिल्कुल सेम होगा जाइलम ट्रैकीड्स की तरह. इनका काम होगा कंडक्शन भी करेंगे वाटर मिनरल को एंड साथ साथ दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. फाइन. थर्ड पार्ट, जाइलम फाइबर्स. जाइलम फाइबर्स जो हैं, अब क्योंकि फाइबर है, फाइबर हमने वर्ड कह दिया, ट्यूब कह रहे थे तो यह सिलेंडर की फॉर्म में होंगे, लॉन्ग ट्यूब होंगे, ब्रॉड ल्यूमेन होगा. लेकिन जब फाइबर हमने नाम लिया है तो इसका मतलब ये नैरो होंगे, इलोंगेटेड होंगे और नैरो होंगे. तो यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग नैरो सेल्स हैं, लेकिन इनके भी जो एंड्स होंगे वो टेपरिंग एंड्स होंगे, किनारे पर ये नुकीले होंगे ये भी. ठीक है. लेकिन ये स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस है ये, डेड लिग्निफाइड भी है और वुड फाइबर फॉर्मेशन का काम है जाइलम फाइबर का. फाइन. फिर से ध्यान रखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए हैं ये फाइबर्स और डेड लिग्निफाइड है
वुड फाइबर्स भी हम इनको कॉमनली कहते हैं, वुड फाइबर्स या स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स भी इनको कहा जाता है। और इसका लोकेशन क्या होगा, जो डाइकॉट वुडी प्लांट्स हैं, बड़े बड़े जहाँ टिम्बर फॉर्मेशन है, उनमें ये अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे। क्लियर। और क्योंकि इनका काम है, ये डेड है और डाइकॉट्स में प्रेजेंट हैं, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे। पहले दोनों पार्ट्स में हमने पढ़ा था वो कंडक्शन भी करा रहे थे, बट ये कोई कंडक्शन नहीं करते, वाटर मिनरल का कंडक्शन इनसे नहीं होता। नेक्स्ट, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा नाम आ गया इसके साथ, तो इसका मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स आर एसोसिएटेड विद जाइलम टिश्यू। और पैरेन्काइमेटस सेल्स के अब फीचर्स आप कर लीजिए ध्यान। थिन वॉल्ड हैं, सेलुलोज की थिकनिंग होगी सेल वॉल पर, थिन वॉल्ड होंगे ये सेल्स, लिविंग सेल्स होंगे और फूड स्टोरेज में फंक्शन अपना परफॉर्म करेंगे। तो देखिए इनके फीचर्स क्या क्या हैं। ये लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लिविंग है, पैरेन्काइमेटस हैं, ध्यान रखना है। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स में केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होगा, बाकी चाहे वो वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स, चाहे वो जाइलम ट्रैकीट्स हैं, चाहे वो जाइलम फाइबर्स हैं, ऑल 3 एलिमेंट्स आर डेड। So xylem parenchyma cells are living in parenchymatous. These are thin and cellulosic. Location, they are present in primary and secondary xylem. Fine. So children, this was all about xylem tissue. I hope you all would be able to understand it. If anyone has query, please write in comment box. Fine. And channel को subscribe करना आप ना भूलें.